नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब अच्छे होंगे। आज हम करें क्लास 10 पर्सनालिटी असेसमेंट 2 गणित क्वेश्चन नंबर 7। दो केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, सकेंद्रीय का मतलब है जिसका केंद्र एक ही होता है, और त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी ये बड़े की त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर, छोटे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। अब सबसे पहले क्या चित्र के अंदर देखना होता है, चित्र में क्या दिया गया है। दो केंद्रीय जिसका केंद्र दोनों का एक ही है। बड़े वृत्त की त्रिज्या रखी है 5 सेंटीमीटर, ये बड़ी वृत्त की त्रिज्या है। चित्र में देखो ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, अब बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है, इसको लिख दिया ए, इसको लिख दिया बी। ए बी क्या, जीवा की लंबाई ज्ञात करनी यानी ए बी की लंबाई ज्ञात करनी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है ए, इसको एम मान लेते हैं। यदि ए एम हमारे पास निकल जाता है तो ए एम का हम दुगुना कर देंगे, वो क्या आ जाएगा ए बी, यानी ए बी आ जाएगा। अब क्या होती है, स्पर्श रेखा जो त्रिज्या पर क्या होती है, जो जीवा पर क्या होती है, समद्विभाजन करती है। जो त्रिज्या होती है वो जीवा को क्या होती है, समद्विभाजन, यानी दो भागों में बराबर बांटती है। यानी ए एम बराबर किसके है, एम बी के बराबर है। अब हमें पता है स्पर्श रेखा जो त्रिज्या पर क्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, इसको ओ मान लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए एम ओ, ये पाइथागोरस प्रमेय द्वारा करेंगे। समकोण त्रिभुज में क्या निकाल देंगे, इसका आधार निकाल देंगे। जब आधार निकलेगा उसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए बी की लंबाई। ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, या लिख दे ओ एम, ओ एम लंब क्या है, ए बी पर है, ओ एम लंब ए बी दिया गया। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एम ओ में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें पता है क्या, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया गया तो ए एम निकालेंगे। ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम कितना है, लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 25 बराबर ए एम स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 भाई। अब 25, यदि 9 को इधर लेके आएंगे प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर क्या बच गया, ए एम स्क्वायर। अब 25 में से 9 घटाओ क्या बच गया, 16 बराबर ए एम स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो 16 का वर्गमूल बराबर क्या आ जाएगा, ए एम। तो ए एम कितना आ जाएगा, ए एम हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। लेकिन निकालना क्या हमें, ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, 2 गुणा में ए एम, तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 4 बराबर क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये किसकी आ जाएगी, ए बी की लंबाई, यानी उस जीवा की लंबाई कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।